वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बंदी सिखों की रिहाई और अमृतपाल सिंह की रिहाई से जुड़ी हुई दो बड़ी जानकारी अभी अभी सामने आई है। पहले बात करते हैं बंदी सिखों की जमानत होगी या नहीं होगी, उनकी रिहाई होगी या नहीं होगी। जमानत के एक नए मामले के ऊपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कल आया है। जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। लंबे समय से जेल के अंदर बंद लोगों को मिलेगी राहत। जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को जघन्य अपराधों के मामले के अंदर छीना नहीं जा सकता। कानून में जमानत के लिए प्रतिबंधात्मक और कठोर प्रावधान संवैधानिक न्यायालय को ऐसे विचार अधीन कैदी को जमानत देने से नहीं रोक सकते हैं जो लंबे समय से जेल के अंदर बंद है और ट्रायल का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। यूएपीए मामले के अंदर 9 साल से बंद एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ये बातें कही। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि यदि लंबे समय से जेल में बंद कैदी के सामने निकट भविष्य के अंदर ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है तो यह जमानत देने का अच्छा आधार है, जिसे सिर्फ इसलिए ठुकराया नहीं जा सकता कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर है। न्यायालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी कि यूएपीए अधिनियम के तहत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता और उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय नोटों की तस्करी के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे एक आरोपी को जमानत दे दी है, क्योंकि वह पिछले 9 वर्षों से जेल के अंदर बंद था। न्यायालय ने बार बार इस बात के ऊपर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि और पवित्र है। यदि किसी संवैधानिक न्यायालय को लगता है कि अनुच्छेद 21 के तहत विचार अधीन अभियुक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसे दंड विधान में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के आधार पर जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। उस स्थिति के अंदर ऐसे वैधानिक प्रतिबंध आड़े नहीं आएंगे। दंड विधान की व्याख्या के मामले में कितना भी कठोर क्यों ना हो, संवैधानिक न्यायालय को संविधानवाद और कानून के शासन के पक्ष में झुकना होगा। स्वतंत्रता जिसकी एक अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसी विशेष मामले के अंदर दिए गए तथ्यों में संवैधानिक न्यायालय जमानत देने से इनकार कर सकता है, लेकिन यह कहना बहुत गलत होगा कि किसी विशेष विधान के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। यह हमारे संवैधानिक न्याय शास्त्र के मूल के विपरीत होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार शेख जावेद इकबाल को फरवरी 2015 को भारत नेपाल सीमा के पास करीब 26 लाख रुपए के जाली भारतीय नोटों के साथ पकड़ा गया था। शुरुआत में उसके ऊपर आईपीसी की धारा 121 ए युद्ध छेड़ने की साजिश और 499 बी नकली मुद्रा की तस्करी सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में यूएपीए की धारा 16 आतंकवादी कृत्य को शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये वो जानकारी थी जिसके आधार के ऊपर बंदी सिखों की रिहाई की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जिस प्रकार से जमानत के ऊपर यह बयान दिया है, उन्होंने जो बातें यहाँ पर बताई है, इन्हीं को आधार बनाकर ये प्रयास लगाए जा रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बंदी सिखों की रिहाई भी इसी के आधार के ऊपर करवाई जा सकती है। क्योंकि बंदी सिखों को भारत सरकार इस समय रिलीज नहीं कर रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको कभी भी जमानत या उनकी सजा खत्म नहीं हो सकती। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई है। पिछले दिनों आपने देखा कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा जो उनके छोटे भाई हैं, उनको पंजाब के अंदर नशा तस्करी के अंदर गिरफ्तार किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा। लेकिन अब एक नई अपडेट निकलकर सामने आई है, जो अमृतपाल सिंह खालसा एमपी के साथ जुड़ी हुई है, जो कि पंजाब के खडूर साहिब हल्का से इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस समय वे डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर बंद है और उन्होंने इस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अपनी एक पटिशन अर्जी दाखिल की है, दर्ज की है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि सरकार ने उनको जानबूझकर जेल के अंदर रखा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर बयानों को आधार बनाकर उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करके उनको जेल के अंदर रखा गया है। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर देखते हैं कि पंजाब सरकार और भारत सरकार इसके ऊपर क्या कहती है। ये सारी जानकारी अमृतपाल सिंह वाली सूत्रों के आधार पर थी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।